सुबह का समय था। तालाब के किनारे मोनिका लहंगा चोली पहने पानी भर रही थी। चारों तरफ पानी की हल्की झिलमिलाती रोशनी थी। तभी तीन राजकुमार अर्जुन, मोहित और वरुण वहां से गुजर रहे थे। उनकी नजरें मोनिका के कमर पर टिक गई। और तुम्हें पता है, जंगल में आकर यहाँ घूमने का मजा ही अलग है। हाँ? अरे भाइयों, जरा यहाँ तो देखो। ओए हाय 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 हाय, ये लड़की कितनी खूबसूरत है। वाह 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 वाह, इसकी कमर तो जैसे किसी अप्सरा की लग रही है। देखो तो। क्यों मोहित? अब इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया। अब ये तो कमर की क्या बात करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी अप्सरा है। चलिए एक काम करते हैं, हम तीनों ही इसे अपनी पत्नी बना लेते हैं। क्यों वरुण? ठीक है भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। जो हमें पसंद आता है उसे हम हासिल कर ही लेते हैं। तो ये लड़की क्या चीज है, ये भी हमारी होगी। चलिए भैया, आइए। तीनों राजकुमार मोनिका के सामने खड़े हो जाते हैं और उसे घूरने लगते हैं। आप तीनों कृपया मेरे रास्ते से हट जाइए। आ आ आ आ, रास्ते में हम आपके हटने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको लेने आए हैं, लेने। देखिए, हम तीनों को आप बहुत पसंद आई हैं, इसीलिए अब आपको हमसे विवाह करना ही होगा। ये कैसी बकवास बातें हैं। भले ही आप राजकुमार हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तीनों से शादी कर लूंगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अभी यहाँ से चले जाइए। अच्छा, तो तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रही हो। याद रखो, तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। और नहीं तो क्या, अगर अपनी जान की खैरियत चाहती हो तो तुरंत हम तीनों से शादी कर लो और हमारे साथ चलो। आप जो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं आप तीनों के साथ कभी नहीं जाऊंगी। इतना कहते ही अरे, एक मामूली लड़की होकर तुमने एक राजकुमार पर हाथ उठाया। अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। मैं आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। डरती होंगी आपकी दासियाँ, पर मैं नहीं। रोशनी फैलती है। तीनों राजकुमार भिखारी के रूप में बदल जाते हैं। हाँ? अरे अरे ये क्या? हम तीनों तो राजकुमार थे। हम भिखारी कैसे बन गए? अरे वही तो भैया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये क्या हो गया? राजकुमार के कपड़ों से ही भिखारी के कपड़े में सीधे कैसे आ गए? वरुण, तू? लगता है भैया उसकी दुआ सच में असर कर गई। देखिए, मैं तो पता नहीं बहुत ही गंदा भिखारी बन गया हूँ। मेरी तो आवाज भी बदल गई है। ये कैसे हो गया भैया? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो चलो राजमहल चलते हैं। पिताजी हमें जल्द ही कोई रास्ता बताएंगे, वरना हम भिखारी वाली जिंदगी में कैसे जिएंगे। चलो। तीनों राजकुमार भिखारियों के रूप में राजमहल में प्रवेश करते हैं। दरबार में हलचल मच जाती है। अरे 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 अरे, कौन हो तुम लोग? ये भिखारी लोग ये राज दरबार में कैसे घुसे आ रहे हो? कौन हो तुम लोग? पिताजी पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपके पुत्र हैं। आप हमें पहचानने से इनकार कर रहे हैं? हाँ पिताजी, हम तीनों ही आपके पुत्र हैं। और आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? देखिए, हमारी कैसी हालत हो गई है। अब हम भिखारी जैसी स्थिति में हैं। है? अरे मंत्री जी, ये आखिर हो क्या रहा है? ये तीनों भिखारी हमारे महल में कैसे घुस आए? तुम्हें पता नहीं है क्या? भिखारियों को दरवाजे पर ही दान दक्षिणा देकर रवाना कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है। राजमहल में ऐसे लोगों को मत लाया करो। ये दरबार है, दरबार, भिखारियों की धर्मशाला नहीं। ले जाओ इन्हें। अरे नहीं 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 पिताजी, हम आपके पुत्र हैं। कृपया कृपया हमें पहचानिए। मैं अर्जुन हूँ, और ये मोहित, और ये वरुण। इसकी तो आवाज भी बदल गई। पिताजी ऐसा ना करिए, पहचानिए हमें। लेकिन राजा आदित्यनाथ उनकी एक भी बात नहीं सुनते। सैनिकों, इन्हें तुरंत राजमहल से बाहर निकालो। ले जाओ इन्हें।
सैनिक तीनों को पकड़कर जबरदस्ती राजमहल के बाहर ले जाते हैं। अरे चलो चलो, आज के बाद राजमहल में आने की कोशिश भी मत करना। अब भिखारी कहीं के, निकल यहाँ से। ये क्या हो गया है पिताजी को? सैनिक भी हमें नहीं पहचान रहे, जबकि हम उनके ही राजकुमार हैं, उनकी औलाद हैं। भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। अब हम इस हालत में कहाँ जाएंगे? कोई भी हमें पहचान नहीं रहा। कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? सैनिक राजमहल के अंदर चले जाते हैं। राजमहल से निकाले जाने के बाद तीनों राजकुमार खाली सड़क पर खड़े रह जाते हैं। पेट की आग अब और तेज हो चुकी थी। मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। सोचा था राजमहल में पहुंचकर खाना मिलेगा, लेकिन अब क्या करें? पिताजी हमें भीतर भी नहीं आने देंगे। कोई नहीं, चलो भैया गांव की तरफ चलते हैं, शायद कोई हमें खाने को दे दे। मुझे भी बहुत जोर की भूख लग रही है, चलो। इतना कहकर तीनों राजकुमार परेशान अवस्था में गांव की ओर बढ़ते हैं। एक घर के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दस्तक देते हैं। तभी मीना बाहर आती है। अरे तुम कौन हो और इस तरह मेरा दरवाजा क्यों पीट रहे हो? अरे खाना लेकर आओ, भूख लगी है। अरे क्यों पीट रहे हैं क्या दरवाजा? तुम तीनों तो बहुत गंदे और फटे हाल में दिख रहे हो। भीख मांगने में शर्म नहीं आती? अगर भूख लगी है तो मेहनत मजदूरी करके खाओ, मैं मुफ्त में खाना क्यों दूं? जाओ यहाँ से, गंदे, इतने बड़े हो गए हो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक राजकुमार को गधा कहने की? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? लगता है ये पागल हो गया है। अगर राजकुमार बनने का इतना शौक है तो कहीं और जाओ, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि पागलों से बात करूं। इतना कहकर मीना चली जाती है। अरे ये क्या? अब तो गांव वाले भी हमें नहीं पहचान रहे। पहले तो हमें देखते ही सर झुका लेते थे। मोहित, ये क्या है? वही तो भैया, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, और भूख तो ऐसे लगी है कि मैं क्या बताऊं, घास ही खा जाऊं, पेड़ पौधे ही खा जाऊं, ऐसा लग रहा है। अरे रे रे रे। तीनों राजकुमार पूरे गांव में मदद मांगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी सहायता नहीं करता। लगता है अब हमें काम ही करना पड़ेगा। ऐसे कोई मुफ्त में खाना नहीं देने वाला। लेकिन भैया क्या बात करते हो, हम राजकुमार हैं। राजकुमार होकर काम करना कितना बुरा लगेगा। आप सोचिए, किसी को पता चला राजकुमार लोग काम कर रहे हैं तो क्या सोचेगा हमारे बारे में? अरे कोई पहचान पा नहीं रहा है, किसी को कहां से पता चलेगा कि हम राजकुमार हैं? अरे भाई, जिंदा रहना जरूरी है, तब तो किसी को पता चलेगा ना। काहे के राजकुमार? जब हमारे पिता, मंत्री, प्रजा कोई पहचान नहीं रही तो क्या खाक राजकुमार? शायद ये सब उसी लड़की की बद्दुआ का असर है। चलो आगे चलते हैं। राजकुमार। फिर तीनों राजकुमार गांव के मुखिया के घर पहुंचते हैं। अरे तुम तीनों हो कौन और मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? देखिए, हम तीनों काम करना चाहते हैं। मुखिया जी, कोई काम वाम हो तो दे दीजिए। हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। दे दीजिए काम वाम। तुम तीनों लगते तो भिखारी हो, लेकिन बात ऐसे करते हो जैसे अपना हक मांग रहे हो। दे दीजिए काम। अरे काम मांगने का ये कोई तरीका होता है क्या? चलो ठीक है, भिखारी हो इसलिए मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे घर में काम बहुत है। पत्नी मायके गई हुई है। अगर सारा काम कर दोगे तो शायद कुछ खाने को दे दूंगा मैं। बोलो। भैया, हम घर का काम कर लेंगे। अरे चलो, भूख बहुत लगी है, काम ही सही, जो काम है वो करेंगे। हाँ, कर लेंगे। तीनों दिन भर मेहनत करके मुखिया के घर का सारा काम कर देते हैं। शाम होते ही वे थके हुए मुखिया के सामने आ जाते हैं। हमने पूरा काम कर दिया है, अब हमारा मेहनताना और खाना दे दीजिए। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। देखो भाई, अभी मेरे पास पैसे वैसे नहीं हैं। तुम एक काम करो, कुछ दिन बाद आना, ठीक है? तब तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ये तो ठीक बात नहीं है मुखिया जी। हमें अभी हमारा हक चाहिए।
हमने काम किया, हमको हमारा हक दीजिए। ये क्या बात करते हैं आप? आज ये ज्यादा बोलोगे तो गांव से मार मार के भगा दूंगा। मुखिया हूँ मैं, समझे? नहीं तो अरे निकलो यहाँ से। इतना कहकर मुखिया घर के अंदर चला जाता है। तीनों राजकुमार वहीं बैठकर रोने लगते हैं। भैया, हमने दिन भर गधे की तरह मेहनत की, फिर भी एक रोटी खाने को नहीं मिल रही है। अरे समझ नहीं आ रहा क्या करे, कैसे करे। तो भूखे प्यासे गांव छोड़कर घने जंगल की ओर चले जाते हैं। पेड़ के नीचे बैठकर पूरी रात बिना खाए पिए गुजार देते हैं। अगली सुबह होते ही वे फिर आगे बढ़ते हैं। तभी एक साधु महाराज उनके सामने प्रकट होते हैं। साधु महाराज, कोई तो रास्ता बताइए। हम तीनों राजकुमार हैं, लेकिन भिखारी बन गए। कोई हमें पहचान भी नहीं रहा, हम क्या करें? मैं जानता हूं कि तुम तीनों राजकुमार हो और ये रूप एक लड़की की बद्दुआ के कारण आया है, इसीलिए कोई तुम्हें पहचान नहीं रहा। कोई तो उपाय होगा ना महाराज, जिससे हम अपने असली रूप में लौट सके। बहुत परेशान है, नहीं सहा जाता ये। हाँ, एक उपाय है। यहां से आगे एक गुफा है, वहां बहुत शक्तियां हैं। गुफा जो कहे वही करना होगा, तब तुम इस बद्दुआ से मुक्त हो सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जरूर जाएंगे। तीनों राजकुमार कई घंटे का सफर तय करके गुफा के द्वार पर पहुंचते हैं। हाँ, हे मोहित, यही गुफा है। ये तो बहुत साधारण लग रही है। ये हमको कैसे आजाद करेगी? अब मुझे क्या पता कैसे करेगी भैया, लेकिन साधु महाराज ने कहा है तो ठीक है। अब हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है, अंदर जाना ही होगा। आओ चलते हैं। तीनों जैसे ही गुफा में प्रवेश करने लगते हैं, रुको, तुम इसके अंदर नहीं जा सकते। देखिए, हमको बद्दुआ से मुक्त होना है, इसीलिए हमें अंदर जाना ही होगा। साधु महाराज ने बताया है। हाँ, तुम्हारी बद्दुआ हट सकती है, लेकिन इसके लिए तुम तीनों को 3 परीक्षा से गुजरना होगा। हाँ ठीक है, हम तीनों अपनी दुआ हटाने के लिए किसी भी परीक्षा को पूरा करने के लिए तैयार हैं। आप बताइए ना, हमको क्या करना होगा? तुम्हें अपनी बुद्धि से धन लाना होगा, चतुराई से शेर की खाल लानी होगी और दया दिखानी होगी। अगर तुम ये तीनों परीक्षा पूरी कर पाए और फिर मेरे पास आए तो मैं तुम तीनों को इस बद्दुआ से आजाद कर दूंगा। अरे, ये सब तो हमारे पास पहले से ही है। हम तीनों परीक्षा जरूर पास कर लेंगे और इस बद्दुआ से मुक्त होंगे। ठीक है, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। इतना कहकर रहस्यमय आवाज गायब हो जाती है और तीनों राजकुमार घने जंगलों की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। रास्ता लंबा है, जंगल गहरा होता जा रहा है। देखो, हम तीनों ने तो वादा कर दिया है, लेकिन ये सब कुछ करेंगे कैसे? अब देखो भैया, किसी भी तरह से हमें धन कमाना है। राजमहल का धन नहीं चलेगा, तो हमें अपनी बुद्धि से ही धन कमाना होगा। आखिर हम तीनों राजकुमार हैं, हमारे पास इतनी बुद्धि तो है ही कि हम किसी को बेवकूफ बनाकर धन कमा सकते हैं। फिर तीनों आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है, जहाँ से जोर जोर से बातें करने की आवाज आ रही होती है। अरे जरा देखो, उस झोपड़ी में कोई जोर जोर से बोल रहा है, यानी कि वहां कोई चोर हो सकता है। चलो चलकर देखते हैं। फिर तीनों राजकुमार चुपचाप झोपड़ी के बाहर खड़े हो जाते हैं। वहीं झोपड़ी के अंदर चोर आपस में बातें कर रहे होते हैं। आहा, अरे देखो, आज इतना सारा धन कमाया है, अब कल जाकर ठाकुर की हवेली पर चोरी करेंगे,
फिर देखना हम इससे भी धनी हो जाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। फिर सारा धन लेकर हम अपने अपने गांव चले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और नहीं तो क्या, लेकिन दूसरी चोरी करने से पहले हमें थोड़ी जांच पड़ताल करनी होगी। चलो चलते हैं यहाँ से। हाँ, पर अगर इस तरह से धन छोड़ दिया तो कोई ले जाएगा ना? अरे कोई नहीं ले जाएगा, हमारा धन कोई नहीं ले सकता, और कोई ले भी गया तो हम कहीं और से फिर नया धन ले आएंगे। अरे हमारा धन कोई ले ही नहीं सकता, कोई जानता ही नहीं कि हम धन कहाँ छुपा कर रखते हैं। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। चलो चलते हैं, चलो चलो। दोनों चोर झोपड़ी से बाहर चले जाते हैं। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा मौका है। इन लोगों के पास धन है और ये धन चोरी का है, लेकिन कहाँ रखा है ये हमें नहीं पता। हमें किसी भी तरह से इनसे वो धन निकलवाना होगा। हाँ भैया, आप वैसे कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन ये लोग बहुत चतुर हैं, धन निकलवाएंगे कैसे? एक उपाय है, हम इसी झोपड़ी में जाकर चोरों वाला कपड़ा पहन लेते हैं। वैसे भी हम भिखारी जैसे लग रहे हैं, हमारी बात पर यकीन हो जाएगा उनको। क्या कहते हो? हाँ, ये तुमने ठीक कहा। एक काम करो, तुम दोनों जाकर उधर झाड़ियों में छुप जाओ। यहाँ मेरी बुद्धि का कमाल देखो अब तुम। अर्जुन झोपड़ी के अंदर जाता है, चोरों के कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है। थोड़ी ही देर में दोनों चोर वापस लौट आते हैं। अरे भाई, कौन हो तुम और मेरी झोपड़ी के पास क्या कर रहे हो? हाँ, अरे अरे भाई, तुम दोनों चोर हो और मैं तुम दोनों में महाचोर हूँ। हाँ, मैंने चोरी करके एक राज्य का आधे से ज्यादा खजाना अपने नाम कर लिया। इसीलिए सोचा कि तुम लोगों को भी थोड़ा माला माल कर देता हूँ। यहाँ से गुजर रहा था तो देखा तुम चोर होकर भी झोपड़ी में रह रहे हो। तुम्हारे पास क्या धन वन नहीं है क्या? है? अरे नहीं 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 नहीं, मेरे पास भी धन है। हमने पूरे 1 मटके सोने के सिक्के जमा किए हैं चोरी करके। ये भी कोई मामूली बात थोड़ी ना है। लो भाई, देखो क्या है 1 मटका सोना। मैं तुम्हें बहुत धनी बना सकता हूँ। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो धन है वो मुझे दे दो। मैं एक ऐसी गुफा जानता हूँ कि उस गुफा में तुम्हारा वो धन रख दूंगा तो वो रातों रात पूरा का पूरा 2 गुना हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी अपना सारा धन ऐसे ही कमाया है। मैं हर रात थोड़ी ना चोरी करता हूँ। एक बार चोरी किया, उसके बाद दुगना, फिर और दुगना, फिर और दुगना, फिर और दुगना। समझे? मैं गांव गांव से धन चुरा कर लाता हूँ, उसी गुफा में रखता हूँ और बस मजे ही मजे। अरे वाह, ये तो बड़ा ही सुनहरा मौका है। यानी कि भैया, अगर हम 1 मटका सोने का सिक्का देंगे आपको एकदम भर के लबालब, तो 2 मटका सोने का सिक्का निकलेगा एकदम भर के लबालब। सही पकड़े, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अरे तुम दोनों मुझ पर भरोसा करो, हम दोनों चोर बिरादरी के हैं, हमें एक दूसरे की भलाई करनी चाहिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। रुको, मैं अभी अपना सारा धन तुम्हें देता हूँ। रुको रुको रुको, अरे मेरा मटका कहाँ गया? फिर इतना कहकर वह चोर झोपड़ी के अंदर जाता है और मिट्टी के नीचे से एक मटका भरकर धन निकालता है और अर्जुन के हाथ में दे देता है। ये लो, अब बताओ इसका 2 गुना करके हमें कब दोगे? ओहो, चिंता मत करो, मैं कल इसका दुगना करके यहीं पर आ जाऊंगा और फिर तुम अपना हिस्सा ले लेना, मैं थोड़ा बहुत अपना ले लूंगा। अरे वाह 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 वाह, मेरे भाई तुम पहले क्यों नहीं मिले? ठीक है, हम दोनों यहीं पर इंतजार करेंगे, तुम कल जरूर आना, है ना? चोर चोर भाई भाई। इतना कहकर अर्जुन
वह मटका भर धन लेकर वहां से निकल पड़ता है और आगे बढ़ जाता है। अरे वाह भैया वाह, आपके दिमाग का तो जवाब नहीं। आपने तो उन चोरों को बुरी तरह मूर्ख बना दिया। वाह, कमाल कर दिया भैया। अरे तुम अपने भाई को जानते नहीं हो, हमने धन कमा लिया, अब जल्दी से चलते हैं। अगर उन दोनों को शक हो गया तो खामखा मुसीबत हो जाएगी। चलो आओ। फिर तीनों राजकुमार वह धन लेकर वहां से चले जाते हैं। उधर दोनों चोर थोड़ी देर झोपड़ी में बैठे रहते हैं, फिर अंदर जाकर देखते हैं। ये तो हमारा कपड़ा ही नहीं है, ये क्या है? अरे ये तो वही कपड़ा है जो हम चोरी के लिए लाए थे। उसी कपड़े को पहनकर उसने हमें मूर्ख बना दिया, देखो। अरे रे 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 रे, अब हम क्या करें? हमारी इतनी मेहनत से चुराया हुआ सारा धन चला गया। रे 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 रे, काहे के चोर, काहे के भाई। रे 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 रे। दोनों चोर सिर पीटने लगते हैं। उधर तीनों राजकुमार खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, हमने पहली परीक्षा बुद्धि की पास कर ली है, अब बची चतुराई की परीक्षा। शेर का खाल हम लेंगे कैसे? अगर सीधे शेर के सामने चले गए तो वो तो हमें मार डालेगा। यहाँ पर आप मेरा कमाल देखिए, मेरी चतुराई यहाँ पर काम आएगी। आप लोग बस मेरे कहे अनुसार करिए। हाँ हाँ बताओ, करना क्या है? भैया, आप यहाँ इस पेड़ के नीचे जमीन पर सो जाना। जैसे ही शेर आए, आप अपनी सांस रोककर बिल्कुल सोए रहना। उसी वक्त मैं उसके सिर पर एक बड़ा सा पत्थर मार दूंगा, जिससे वो बेहोश हो जाएगा। फिर हम उसकी खाल लेकर आगे बढ़ जाएंगे। अरे तू पागल वागल हो गया क्या छोटे? मरवाना चाहता है क्या मुझे? अगर मेरी सांस चली गई तो? अरे भैया, आप मुझ पर भरोसा तो रखिए। मैंने जो योजना बनाई है बस वैसा ही कीजिए, फिर मजा देखिए। इतने में शेर की दहाड़ने की तेज आवाज आती है। अरे ये तो शेर आ गया। अरे अब जल्दी बताओ, करना क्या है? बस मैंने जो कहा है भैया, वही कीजिए। हाँ ठीक है, तुम्हारे भरोसे। पता नहीं बचूंगा या मरूंगा, क्या करूं? मुझे तो लगा था अब मेरी आखिरी घड़ी आ गई है, मेरी आंखें शेर के पेट में ही खुलेंगी। हाँ। वाह 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 वाह, सच में मान गए तुम्हारी चतुराई को। भैया, हमारे पास बुद्धि थी और तुम्हारे पास चतुराई। अब बची दया की परीक्षा, वो भी हम जरूर पास करेंगे। फिर तीनों राजकुमार और घने जंगल से होते हुए गांव की ओर जाने लगते हैं। देखो, हमने 2 परीक्षाएं तो पास कर ली हैं, लेकिन दया की परीक्षा हम कैसे पास करेंगे? यानी कि हमारे अंदर दया तो है ही नहीं। क्यों वरुण? अरे भैया, कुछ भी हो जाए, हम तीसरी परीक्षा भी पास कर लेंगे। हमें करना ही होगा, आप चिंता मत करिए। आइए चलिए। तीनों आगे बढ़ते हैं। तभी रास्ते के किनारे एक भूखी प्यासी बूढ़ी औरत ठंड से कांपती हुई पड़ी दिखाई देती है। भगवान के लिए मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। अरे अब हम क्या करें? हम इसे खाने को कहां से दें? हम तो खुद ही मुसीबत में हैं। भैया, हमें इसे धन दे देना चाहिए। और देखो, इसको ठंड भी लग रही है, तो क्यों ना हम शेर की खाल भी इसे ही दे देते हैं। ओ भैया, क्या बातें कर रहे हो? अरे हम लोगों ने कितनी मुश्किल से ये दोनों चीजें हासिल की हैं। अगर हम ये लेकर गुफा के पास नहीं गए तो हमारी बद्दुआ नहीं हटेगी और हम इसी तरह भिखारी वाली जिंदगी जीते रहेंगे। क्या बात करते हो भैया? हाँ मोहित, वरुण ठीक कह रहा है। हम अपनी ये दोनों चीजें नहीं दे सकते, ये तो हमने बड़ी मुश्किल से कमाई है ना। अब देखो भैया, दया तो यही है। अगर हमने यहाँ हार मान ली तो शायद हम कभी इंसानी रूप नहीं धारण कर सकेंगे, और शायद ये उसी लड़की को मारने का प्रायश्चित भी होगा। हमें किसी की जान बचानी चाहिए। अर्जुन और वरुण दोनों परेशान हो जाते हैं और कुछ देर सोचते हैं। हाँ मोहित, तुम ठीक कहते हो। अर्जुन धन ले लो, इससे तुम अपना जीवन अच्छे से जी सकती हो और हर तकलीफ से दूर रहना। ठीक है, लो लो।
क्या तुम तीनों मुझे इतना कुछ दे रहे हो? भगवान तुम्हें हमेशा भला रखे और खुश रखे। आज पहली बार देखा है कि किसी भिखारी ने भिखारी को इतना कुछ दिया। हाँ माँ, हमने बहुत से पाप किए, बस इतनी दुआ करना कि हमारे पाप किसी तरह से मिट जाएं। चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। बुढ़ी औरत धन और शेर की खाल लेकर वहाँ से चली जाती है। हाँ, चलो अब हम क्या करें? हमने तो इतनी मुश्किल से जो हासिल किया था सब दे दिया। चलो अब हम गुफा के पास चलते हैं, पर जाएं भी तो कैसे जाएं, खाली हाथ? अरे चलो भैया, जो सच है वो बता देंगे कि हाँ हमने ये किया और ये किया, और ये भी ठीक है, हमने जो पाप किए हैं उसकी सजा हम इसी रूप में भुगतेंगे ना। चलिए भैया। फिर तीनों गुफा के पास चले जाते हैं। तभी गुफा के अंदर से रहस्यमयी आवाज आती है। अच्छा, तो तुम तीनों आ गए। बताओ, कहाँ है वो तीनों चीजें जो मैंने तुम्हें लाने को कहा था? देखो, आप मुझे माफ कर दो। हमने धन और खाल तो कमाया था, लेकिन एक जरूरतमंद औरत की मदद करने के लिए हमने सब कुछ दे दिया। अब हम असली रूप में नहीं आना चाहते। हम अपने पापों का प्रायश्चित इसी रूप में रहकर करना चाहते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। इतने में ही तेज रोशनी फैलती है और तीनों अपने राजकुमार वाले रूप में आ जाते हैं। ये क्या? हम तीनों राजकुमार कैसे बन गए, जबकि हमने तो परीक्षा पूरी भी नहीं की? तभी गुफा के अंदर से साधु महाराज और मोनिका बाहर आते हैं। अरे, अब ये क्या? आप दोनों यहाँ? और मोनिका, तुम्हें तो हमने मारकर तालाब में फेंक दिया था, फिर तुम जिंदा कैसे बच गई? ये सब क्या हो रहा है? ये सब तुम तीनों की करनी का ही फल था। जब तुमने इसे मारकर तालाब में फेंका था तो ये बहते बहते दूसरे तरफ चली गई। अरे, ये लड़की कौन है जो बुरी तरह से घायल है और तालाब के किनारे पड़ी है? मुझे इसकी मदद करनी। 2 दिन बाद मोनिका पूरी तरह ठीक हो जाती है। बताओ बेटी, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हें इतनी बेरहमी से किसने मारकर तालाब में फेंक दिया? साधु महाराज, 3 राजकुमार हैं, बहुत ही क्रूर। उन्होंने मुझे मारकर तालाब में फेंक दिया। आप उन्हें सजा दीजिए, क्योंकि अगर ऐसे राजकुमार राजा बने तो पूरे राज्य के साथ वही होगा जो मेरे साथ हुआ। हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो। उन तीनों को उनकी करनी की सजा जरूर मिलेगी। इतने में ही तीनों राजकुमार भिखारी जैसी हालत में वहाँ से गुजरते हैं। साधु महाराज, यही वे तीनों राजकुमार हैं जिन्होंने मुझे बद्दुआ दी थी और आज ये इसी हालत में है। तुम जाकर गुफा में छुप जाओ और मैं इन तीनों को वहीं भेजता हूँ और ऐसी सीख दूंगा जिससे इनकी जिंदगी सुधर जाए। फिर मोनिका गुफा में छुप जाती है। तभी साधु महाराज तीनों राजकुमारों के पास पहुँचते हैं। साधु महाराज, कोई तो रास्ता बताइए हमें। देखिए, हमारी हालत भिखारियों जैसी हो गई है। हम फिर से इंसान बनना चाहते हैं, कुछ तो करिए। तुम तीनों को एक लड़की की बद्दुआ लगी है। अगर इससे मुक्ति चाहते हो तो रहस्यमयी गुफा में जाओ, वहाँ तुम्हारा श्राप टूट सकता है। हाँ साधु महाराज, हम जरूर जाएंगे। तीनों राजकुमार वहाँ से निकल पड़ते हैं। साधु महाराज मन में कहते हैं, हाँ, मुझे इन तीनों से पहले गुफा पहुँचना होगा। साधु महाराज अपनी शक्तियों से गुफा के अंदर पहुँच जाते हैं। साधु महाराज, वे तीनों आ रहे हैं। चिंता मत करो, वो इस गुफा के पास आ रहे हैं और जो हमने सोचा है वही होगा। हो, तो ये सब आपने ही किया था। सही है, आपने बिल्कुल सही किया। हम तीनों बहुत क्रूर थे और आज हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। हाँ साधु महाराज, हम अपने घमंड में सही और गलत का फर्क करना भूल गए थे। अब तुम तीनों अच्छे राजकुमार बन चुके हो और राज्य भी सही दिशा में जाएगा। मोनिका, तुमने हमें बहुत बड़ी सीख दी। आज तुम्हारी वजह से हम बदल पाए हैं। आज पहली बार किसी की जान बचाकर हमें समझ आया कि किसी की जान बचाना सबसे बड़ी बात है। चलो अब हम चलते हैं एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।
बहुत अच्छा लगा। फिर तीनों राजकुमार वहाँ से चले जाते हैं। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मैं भी सुरक्षित हूँ और राजकुमारों को भी सही रास्ता मिल गया। बेटी, अब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और हमेशा अच्छे कर्म करना। जाओ। इसके बाद तीनों राजकुमार अपने राज्य लौट जाते हैं और नेक और अच्छे राजकुमार बनकर खुशी से जीवन जीने लगते हैं।